आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है। और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते। तो आईसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है। ये बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं। हमने देखा कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और छात्र आंदोलन से ही हुआ, लेकिन ये जो बिहार में शिक्षा की बदहाली है, मिथिलेश तिवारी अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे? ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। बिहार में हुए छात्र आंदोलन का जख्म अभी भरा भी नहीं कि दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। आईसा द्वारा फिर से जेनजी प्रोटेस्ट चैप्टर 2 की तैयारी की जा रही है, यानी कि फिर से बिहार में जेनजी का प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा और आईसा इसकी तैयारी कर रहा है। आपको मालूम है कि आईसा लेफ्ट का छात्र संगठन है। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है और आईसा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले परसों हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है और ये करती है आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आईसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सिवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल है, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं और इसी के लिए आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत है, आईसा के राज्य के सचिव कॉमरेड दीपांकर है, राज्य की उपाध्यक्ष और पटना की नेत्री है सबा आफरीन, और उसके साथ उपाध्यक्ष है राज्य की मनीषा। ये हमारे साथ है। सभी साथी एक एक करके बात रखेंगे। तो हम पहले चाहेंगे कि कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात रख लें, क्योंकि इसमें आरवाई आईसा मिलकर कर रहा है। हम चाहेंगे कॉमरेड अजीत कुशवाहा इस पे बात रखें। देश भर में जो आरएसएस की सरकार है, भाजपा आरएसएस की सरकार देश भर में स्याह काली रात ले आई है, स्याही से रंग दिया है पूरे देश को। इसमें शिक्षा एकदम पीछे है, अकाउंटेबिलिटी एकदम ही नदारद है। ये आज की रिपोर्ट है कि बिहार में 9 साल में 6 पेपर लीक हो चुके हैं। 500 पदाधिकारी जेल गए, फिर बेल पर बाहर आ गए। और ये जो 6 पेपर लीक हुए हैं, इसके लगातार एग्जाम होते रहते हैं और लगभग 50 लाख छात्र या अभ्यर्थी हैं जो इससे परेशान हैं। हमने देखा कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और छात्र आंदोलन से ही हुआ, लेकिन ये जो बिहार में शिक्षा की बदहाली है, मिथिलेश तिवारी अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे? भाजपा की सरकार जो बिहार में है, सम्राट चौधरी जो बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही कब होगी? तो हमारा जो कार्यक्रम है जेनजी राइजिंग, या आप कहिए जेनजी का जो उभार है, वो अब बिहार में सबसे ज्यादा जोरदार जोशीले पैमाने से आ गया है। और अब इस आंदोलन के फेज 2 में बढ़ते हुए हमने ये सोचा है कि जिले जिले से जो जेनजी है, जेन अल्फा है, वो ऑलरेडी आंदोलनरत है।
इस चीज को समझने की जरूरत है कि देश में छात्र, युवा, जेन ज़ी, जेन अल्फा ऑलरेडी आंदोलनरत है। चैन से कोई नहीं बैठा है, एक इस्तीफे से कोई खुश नहीं है। बिहार के अपने जो सवाल है, इतने सारे पेपर लीक जो हुए हैं, बीपीएससी से, नीट से, टीआरई से लेके एईडीओ का भी पेपर लीक हुआ है, दरोगा भर्ती का भी पेपर लीक हुआ है, एसएचओ एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ है। तो ये तो लगातार पेपर लीक है ही। उसके बाद जो स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं। आप सोचेंगे कि देश में तो इतने बड़े बड़े मांग किए जा रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाए या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उसमें ये मुद्दे तो बहुत छोटे हैं कि किसी स्कूल में पंखा नहीं है, लेकिन ये मुद्दे सबसे बेसिक मुद्दे हैं जो हमारे देश का जेन ज़ी आगे जाके देश का फ्यूचर बनने वाला है, वो स्कूल तक पहुंच पाए, आगे अच्छे विश्वविद्यालय तक पहुंचकर अच्छी और सस्ती शिक्षा ले पाए। इसलिए जरूरी है कि ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम का वादा किया गया था कि मंत्री का बेटा और एक गरीब का बेटा बेटी एक जगह पढ़ेंगे, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो ये जो उभार है जेन ज़ी का, जो जेन ज़ी राइज कर चुके हैं, इसमें अब जेन ज़ी अपने हर सवाल का जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए बिहार की शिक्षा से जुड़े, शिक्षा प्रणाली से जुड़े, चाहे उसमें मिथिलेश तिवारी हो, भाजपा आरएसएस की सरकार हो, या उसके साथ साथ कोई छोटे बड़े पदाधिकारी हो जो छात्रों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, उन सब से जवाबदेही मांगी जाएगी। और हमारा जो छात्र युवा संसद होने जा रहा है, उसमें हर जगह बड़ी सुनवाई होगी कि ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।